शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आपके इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम उभरता झारखंड। झारखंड के विकास के बारे में बात करें तो आज हम करने जा रहे हैं मछली पालन की बातें। हम आपको बिना देर के लिए चल रहे हैं कट्टमकुली और दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के लोग मछली का स्पम पालन करके किसान बन रहे हैं आत्मनिर्भर। सबसे बड़ी बात यह है इस कट्टमकुली में कि यहाँ किसानों को प्रधान के द्वारा दिया जा रहा है एक पोखर, और उस पोखर में ये मछली का स्पम पालन कर रहे हैं। मछली अभी के समय में काफ़ी डिमांड में है और इसकी अच्छी मूल्य भी मिल रहे हैं किसानों को, जिससे ये आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और माला माल भी हो रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के किसानों के जीवन में आ गया है परिवर्तन। अभी हम आए हुए हैं पेटरवार के कोह पंचायत में और टोला का नाम है कुसुमाझरा। यहाँ पे प्रधान जो है महिलाओं और पुरुषों को मछली पालन तो सभी करते हैं, स्पर्म पालन का यहाँ जानकारी दे रहे हैं। और इस तालाब में लगभग 3 लाख मछली के बच्चे को पाला जा रहा है और यहाँ से बच्चे निकाल करके इस क्षेत्र के विभिन्न तालाबों में जाएंगे। इसकी देखभाल कैसे करते हैं, ट्रेनिंग में क्या कुछ सावधानियां बरतने को बताई जाती है और लार्वा लाने के बाद क्या सावधानी बरतते हैं, कितने दिन देख रेख करते हैं और कितने दिन के बाद इनका जो पौध कहें या फिर बिचड़ा कहें या फिर इनकी जो पौधशाला तैयार होती है वो दूसरे तालाबों में कितनी देर के बाद जाएंगी, ये सब जानकारी प्रधान इनको देती है। और किस तरह से रख रखाव करेंगे इसके बारे में भी जानकारी देगी। लार्वा कहाँ से लाते हैं और कहाँ बेचना है, ये सब जानकारी देती है। लेकिन किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मछली पालन पहले से होती आ रही थी, लेकिन अब जब आत्मनिर्भर झारखंड बन रहा है तो अपने आप को स्पर्म पालन में भी आगे कर रहा है। बहुत सारी जब मछली के बच्चे लाते थे दूर से, झालदा, कलकत्ता, बंगाल से जब आता है तो मोर्टेलिटी की जो संख्या होती है वो बढ़ती है, उसमें भी कमी आ रही है। और लोगों में आर्थिक जो पैसा ज़्यादा लगता था उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि यहाँ का सामान यहीं जाएगा तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। आइए जानते हैं क्या कुछ फ़ायदे हो रहे हैं और क्या कुछ तकनीक इनको बताए जाते हैं और कैसे ये पालन कर रहे हैं। अपने झारखंड प्रदेश में कृषि क्षेत्र में मछली पालन एक विशेष स्थान रखता है। मछली पालन के लिए स्पर्म पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मछलियों का उत्पादन तभी संभव होता है जब उनके अंडाणुओं का निषेचन होता है। स्पर्म पालन में किसान स्पर्म को तालाबों में संग्रहित करते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं। इससे प्राप्त मछलियों को वे बाजार में बेचकर अच्छी कीमत प्राप्त करते हैं। इन दिनों बोकारो जिले के पेटरवार के को पंचायत में मछली स्पर्म पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधान संस्था बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। इसने यहाँ के किसानों को इसके प्रति जागरूक किया है और इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के किसान धनेश्वर मांझी अपने तालाब में मछली स्पर्म पालन कर रहे हैं। इसमें उन्हें अतिरिक्त आमदनी की बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। इस जो तालाब जो हम लोग प्रधान से हम लोग खुदवाए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ भी बहुत सुविधा हम लोग देखते हुए खेत में करवाए हैं तालाब। पहले हम लोग आगे तरफ भी हरा सब्जी भी लगा सकते हैं, उसके बाद मछली भी पालन कर सकते हैं। इसलिए मछली का पालन का हमको पहले जानकारी था, मतलब कैसे क्या करें, क्या खिलाएंगे। जो हो गया सरसों खली हो गया, बेसन हो गया, अंडा हो गया, गुड़ हो गया, इसे पहले से ये लोग खाने से थोड़ा थोड़ा दूसरा चेंज करते जाएंगे। बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे उसको खाना खिलाइए। अब दूसरा इस जगह में आप लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, दूसरा जगह तालाब में भी बेच सकते हैं। इसीलिए हम लोग तालाब में चलिए हम खोद लेंगे तो अच्छा है, अगला हम लोग प्रॉफिट मिल जाए।
प्रदान संस्था के अजीत कुमार बताते हैं कि इस क्षेत्र में मछली स्पर्म पालन का ये एक प्रयास है। इन लोगों ने धनेश्वर मांझी के लिए बंगाल से 2.5 लाख स्पॉन मंगवाए हैं और उन्हें तालाब में डाला है। इसमें मृत्यु दर कम है और अच्छे फिंगरलिंग बनने की संभावना है। इसकी सफलता से धनेश्वर मांझी को तो लाभ मिलेगा ही, इसके अलावा यहाँ मछली पालकों को मछली बीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताते हैं कि यहाँ भविष्य में 5 से 6 नर्सरी बनाने की योजना है, जिससे यहाँ मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। हम लोगों ने कोह पंचायत में कुसमाजारा एक टोला है जहाँ पर हम लोगों ने नर्सरी पॉन्ड का पायलट डेमो किए हैं। और हम लोग जो है नर्सरी करने के पहले जो है तालाब का रखरखाव देखते हैं, पॉन्ड मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें पानी का पीएच लेवल हो गया, आपका प्लैंकटन है कि नहीं, ये सारा कुछ देखने के बाद जो है हम लोग स्पून मंगाते हैं और फिर तालाब में डालते हैं। ये स्पून हम लोगों ने बंगाल से मंगाया था, झालदा टीम से, और हम लोगों ने यहाँ पर 2.5 लाख स्पून डाले हैं। और अभी जो है उसका ग्रोथ 2 इंच जैसा हो गया है। और इसका खान पान जो है हम लोग रेगुलर इसको मॉनिटरिंग करते हैं और सप्ताह में इसका खाना जो हम लोग चेंज भी करते हैं। जैसे इसका ग्रोथ बढ़ता है वैसे इसका खाना हम लोग चेंज भी करते हैं। प्रदान की संध्या देवी बताती हैं कि ये संस्था किसानों की अतिरिक्त आमदनी की दिशा में कार्य कर रही है। यही वजह है कि यहाँ मछली स्पर्म पालन के लिए नर्सरी की शुरुआत की गई है। यदि इसमें मृत्यु दर कम रही तो इसका विस्तार किया जाएगा। यहाँ मछली पालन के साथ साथ तालाब के किनारे पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। यहाँ तालाब में बतख पालन भी किया जा रहा है, जिनसे इनकी पोषण संबंधी समस्या दूर होगी और इन्हें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। किसान लोग का एडिशनल इनकम के लिए हम कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का तालाब में इस बार फर्स्ट टाइम नर्सरी करने का हम सोचे थे और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और हम 5 पैकेट मांगे थे वेस्ट बंगाल झालदा टीम से। और इधर ना 5 पैकेट में हम सोच रहे हैं कि मोर्टेलिटी ज़्यादा ना होगा तो 40 केजेस वैसा निकलते। इसके अलावा भी एडिशनल इनकम के लिए किनारे में पौधा उसमें से दादा लोग का 5 से 10,000 तक कमा सकते हैं। और तालाब में भी बतख का एडिशनल इनकम होता है। बतख से बतख का अंडा, बतख का मीट खाएगा तो उनका सेल्फ न्यूट्रिशन बढ़ेगा और अगर वो बेचेगा तो उधर से ही उनको एडिशनल इनकम होगा। तो ये 3 चीज़, मछली, बतख और किनारे में पौधा, ये 3 चीज़ एडिशनल इनकम, तो पूरा मिलके कम से कम 80,000 से 1 लाख पार होगा दीदी लोग का एडिशनल इनकम, खेती बाड़ी के अलावा भी। हम ट्रेनिंग देते हैं दीदी लोग का कैसे खाना बनाना है, क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ करना है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स 60% या 14% वैसे वो मात्रा डिवाइड करके वील चूज़ द इंग्रेडिएंट। सो इसी तरह का ट्रेनिंग देके दीदी लोग को बताऊँगी। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर जैसा होते हैं दादा, क्योंकि अभी 40 केजेस जैसा निकालेगा तो 40 केजेस खुद का तालाब में नहीं रखते हैं ना, तो ही कैन सेल दैट, वो बेचेगा दूसरा किसान को। वो पर केजी हम जब लाए वो 210 पर केजी है, जब स्पॉन लाए। अभी एक केजी में 260 से 280 तक होगा, मार्केट रेट हिसाब से हम बेच देंगे। और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ना हो, क्योंकि प्रधानी इधर तक आएगा, प्रधानी इसको निकालेगा, प्रधानी बेचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग का दिक्कत नहीं है। तो अगर 40 केजेस वैसा सोचेगा तो दादा का 4 से 8,000 तक इनको कमा लेगा। जो इनका इनपुट कॉस्ट है कि 1,000 तक ही है, लेकिन आउटपुट कॉस्ट 4 टाइम्स से 8 टाइम्स एक्स्ट्रा होगा। सो we will consider him as an agriculture entrepreneur from next time. So अगर इस बार ये फर्स्ट टाइम है ना, अगर इस बार ये अच्छा सा होगा तो हमको नेक्स्ट टाइम 4 से 5 इधर ही नर्सरी करके इधर ही हम फिंगरलिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिकॉज अगर वेस्ट बंगाल या कहाँ से भी ले आएगा तो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा सा फिंगरलिंग का कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर इधर ही बेचेगा तो हम सस्ता में दीदी लोग को बेच सकते हैं, और ट्रेनिंग भी हम ये लोग देते हैं, और यूनिट भी हमें इंस्टॉल कर सकते हैं फीड के लिए। तो दिस इज़ द टारगेट ऑफ प्रधान। एंड इस बार ये एक ही है नर्सरी पॉन्ड एंड 110 फार्मर्स के साथ हम फिंगरलिंग भी प्लान कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ
800 तक डिमांड है फिंगरलिंग का। सो इनका बढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हर वीओ में कुछ कैडर्स होते हैं, एक आजीविका पशु सखी, आजीविका कृषि, कृषि मित्र जैसा, और जेंडर कैडर होते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग कैडर जो होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजर होते हैं, इनका रूप से हम फील्ड विजिट करते हैं। हर एग्जीक्यूटिव, हर प्रोफेशनल को और हर नॉन प्रोफेशनल को एक एक एरिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वह कैडर के साथ जाना है और उनके माध्यम से डाटा कलेक्ट करवाना है, और उधर से ही हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। मछली स्पर्म पालन वस्तुतः आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। यदि इस क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें तकनीकी सहायता मिले तो वे इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कोह पंचायत में प्रदान संस्था यही कर रही है। इससे यहाँ के किसान धनेश्वर मांझी लाभान्वित हो रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको लिए चल रहे हैं लेपो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लेपो में होता क्या है। लेपो एक ऐसा गांव है जहां की महिलाएं लो कॉस्ट मॉडल को अपनाकर हो रही हैं आत्मनिर्भर और माला माल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लो कॉस्ट मॉडल क्या है, तो हम आपको इसके बारे में बताएं कि लो कॉस्ट मॉडल यहाँ के गांव में जो एक संस्थान है प्रदान, वो महिलाओं को लो कॉस्ट में एक सेट दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत वे महिलाएं बकरी पालन और मुर्गी पालन आसानी से कर पा रही हैं। इस सेट से इन्हें काफ़ी फायदे हो रहे हैं और बकरी पालन, मुर्गी पालन करने में इन्हें आसानी भी हो रही है। इससे ये काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और माला माल भी हो रही हैं। तो बिना देर के चलिए देखते हैं और इन महिलाओं से ही जानते हैं कि लो कॉस्ट मॉडल अपनाकर ये कैसे माला माल बन रहे हैं और इस सेट का इन्हें कैसे लाभ मिल रहा है। समूह की जब चर्चा होती है तो झारखंड ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महिलाएं सशक्त होती आ रही है और यह समूह उनको विभिन्न रोजगार परख बना रही है और हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। आज हम लेपो गांव में आए हैं और यहाँ पे प्रदान के माध्यम से महिलाओं के समूह को बताया जा रहा है कि लो कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट में कैसे पशुपालन किया जाए। अपने घरों में, घर में जो वेस्टेज है या घर के जो लोकल चीज़ होती है उसी से ये शेड बनाते हैं और पशुपालन के उत्पादन में बेहतर कार्य कर रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरह से पालन किया जाता है, कैसे रख रखाव करें, खान पान में क्या बदलाव करें, ये सब चीज़ें बताई जाती है। और ये सब चीज़ जब होती है तो पशुओं में जहाँ बीमारियाँ कम होती है और ग्रोथ उनका बहुत ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं इस गांव में कि महिलाएं क्या क्या कुछ बनाई हैं और कैसे रख रखाव करती हैं। अपने झारखंड प्रदेश में आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है। बावजूद इसके ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अतः यहाँ कृषि को मजबूत बनाने के लिए प्रदान संस्था द्वारा लोगों को लो कॉस्ट मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बोकारो जिले के पेटरवार के कोह पंचायत के कोह गांव में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की महिलाएं खेती के साथ साथ मछली स्पॉन, मुर्गी, गाय तथा बकरियों का पालन कर रही हैं। इन लोगों को प्रदान संस्था द्वारा कम खर्च में मछलियों तथा पशुओं के प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे ये लोग लाभान्वित हो रही हैं और इनकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है। हम लोग को स्पन पालन के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण मिला प्रदान के द्वारा, जिसमें से हम लोग को स्पन तैयार करने के लिए नर्सरी का तालाब कम से कम 100 बाई 100 का तालाब होना चाहिए। उस तालाब में 3 से 4 फीट का पानी होना चाहिए। अगर यदि मेरा तालाब में खरपतवार है तो उसको साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के बाद हमको पानी में चूना डालना है। चूना डालने से हमारा पानी का अम्लीय को क्षारीय बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है। और हमें फिर पानी में गोबर भी डालना है। गोबर डालने से फिर उसमें प्लैंटन बढ़ता है। पहले सब तो खाना में बेसन देना है, गुड़ देना है, अंडा देना है, सरसों का खल्ली देना है और सरसों का तेल देना है 1 सप्ताह के लिए। दूसरे सप्ताह में फिर चावल का कुंडा देना है और सरसों का खल्ली, सरसों के तेल और अंडा। इसी तरह 4 सप्ताह हमको खिलाना है। मछली का बच्चा जो पालने के लिए 100 बाई 100 का तालाब होना चाहिए। उसमें 2 से 3 फीट पानी होना चाहिए और मतलब ना ज़्यादा गर्मी लगे ना थोड़ा ज़्यादा ठंडा, मीडियम में रहना चाहिए। पहले सप्ताह बेसन देना चाहिए, दूसरा सप्ताह में गुड़, तीसरा सप्ताह में खली हो गया, क्या बोलते हैं चावल का जो भूसा रहता है वो हो गया, मतलब मिक्स करके देना है। हम लोग तो बेचते हैं वही 250 रुपये केजी। प्रदान संस्था यहाँ की महिला समूह को
कम खर्च में पशुपालन करना सिखा रही है। ये उन्हें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिखाती है। बकरियों और मुर्गियों को रखने के लिए बांस का इस्तेमाल कर मचान का निर्माण कराना सिखाती है। पशुओं को समय समय पर टीकाकरण करने की सलाह देती है और किसी तरह की बीमारी होने पर घरेलू उपचार के तरीके भी बताती है। इससे यहाँ की महिलाओं ने पशुओं का प्रबंधन करना सीख लिया है। अब इनके पशुओं की बढ़वार अच्छी हो रही है, जिससे ये आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रही हैं। पशुपालन का ग्रुपिंग चल रहा था। इसमें सिखाया जाता है कि हम किस प्रकार की बकरी का तबीयत खराब हो, इस प्रकार के हम लोग अपनी घरेलू नुस्खों से ये दवा दे सकते हैं। डॉक्टर को भी बुलाना है। मुर्गी पालन है, बकरी है, गाय भी है। खान पान में ही गाय का चारा कैसे दिया जाता है तो हमको अधिक मुनाफा हो। ये जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, इस ग्रुप में सबसे पहले चर्चा होता है कि हम बकरी मुर्गी का पालन कर तो रहे हैं, लेकिन और उसको बेहतर किस तरह किया जाए। उसके लिए अगर बकरी बीमार हो गई तो हम लोग ज़्यादा पैसा के चलते डॉक्टर भी नहीं बुला पाते थे, उस समय बकरी भी मर जाती थी। अभी APS दीदी के द्वारा एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम घरेलू उपचार करके एक पैसा भी ना लगे, थोड़ा बहुत लगे, उसमें हम घर से ही दवा बना लेते हैं। उसको समय समय पर हम तुरंत खिला देते हैं बकरी को, मुर्गी को, तो वो ठीक हो जाती है। उससे मेरा पैसा का भी बचत होता है और बकरी भी स्वस्थ रहती है। अभी रख रखाव में बकरी के लिए मचान बनाते हैं, जो बांस लकड़ी का होता है, उसमें से बकरी सूखी जगह पर बैठती है। उसका जो और पदार्थ जो जैसे उनको भिंगा सके वो सब नीचे चल जाता है, उससे बकरी ठीक रहती है। मुर्गी का भी एक मचान है, जिससे मेरा थोड़ा मुर्गी का बचत होता है। अगर छोटा बच्चा रहता है तो उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, वहाँ सुरक्षित रहती है। खान पान अभी जैसे एक तो नॉर्मल अपना बगल का घास उस खिलाते हैं, हरा घास। उसके अलावा कुट्टी खिलाते हैं। जो एक हम लोग का प्रदान संस्था द्वारा एक चारा भी बनाया जा रहा है, जो 8 प्रकार का उसमें के चीज़ मिलाया जाता है। जैसे मकई का दर्रा हुआ, भूसा हुआ, कुछ चावल हुआ और एक क्या पाउडर है वो भी मिक्स होता है। वही मिला के एक चारा, जिससे ग्रोथ ये बकरी का थोड़ा अधिक होता है। फ़ायदा हुआ जब ज़मीन में रखते थे तो उस समय बकरी का बीमारी बहुत फैलता था, और पहले ज़मीन में रखते थे तो बीमारी हो जाता था बकरी को, साल में 1, 2, 3 ठो मर जाते थे। और ये मचान में रखने लगे तो थोड़ा था स्वस्थ रहने लगे। बनाने का गाँव में बांस था तो अपने से बना लिए। साल में 30-35 हज़ार का। अभी हम तो बेच दिए, सब किलो का हिसाब से बेच दिए। APS का काम होता है, जैसे कि गांव में जो बकरी मुर्गी है उस सबका जैसे कि रख रखाव के बारे में बताना है। उन लोग मुर्गी बकरी का कृमिकरण वैक्सीन करना है। समय समय में हम लोग दवा देते हैं। जैसे कि ये जो मुर्गी का घर है, इसका ट्रेनिंग हम लोग को प्रधान से मिला था। और प्रधान में जैसे कि हम लोग को मुर्गी बकरी का जो यहाँ ऐसा जैसे जाली वाला ये में हम लोग रख रहे हैं अभी, तो इसमें बकरी मुर्गी रखते हैं तो मुर्गी रखते हैं तो इसमें हवादार जगह में रहती है। जो जैसे कि ऊपर मैदान उदान करती है तो वो नीचे गिर जाता है, और साफ सफाई रोज़ होता है। यहाँ नीचे मैदान गिरता है, उसको झाड़ू लगा के पानी लगा के धो के निकाल देते हैं, तो मुर्गी का बीमारी थोड़ा कम आता है। यहाँ तो अभी हम लोग मेरा मुर्गी में बीमारी नहीं आता है, अभी बढ़ भी रहा है अच्छा तरह से। हम हम साल में हम कम से कम 10,000 12,000 के बेच लेते हैं मुर्गी। जैसे कि ऊपर वाला में बड़ा बड़ा मुर्गा सबको रखते हैं, और जो मतलब छोटा छोटा चूजा वाली माँ रहती है उसको सबसे नीचे घुसाते हैं। ऊपर बच्चा सब नहीं चढ़ने सकता है, इसलिए नीचे रखते हैं छोटा वाला को। उससे जो माँ छोड़ के छोटा छोटा रहता है और माँ छोड़ के अंडा देने लगती है, उससे मतलब उस साइज का मुर्गी को बीच में रखते हैं। अभी तो अंतर है, क्या है कि पहले तो इतना हम लोग का बढ़ नहीं पाता था, पहले मर जाती थी, लेकिन अभी बचा हो रहा है तो हम लोग का भी आमदनी बढ़ रहा है। हाँ, प्रधान से वैक्सीन भी देते हैं, जैसे कि मुर्गी का भी हम लोग कृमिकरण भी करते हैं और टीकाकरण भी करते हैं। प्रधान संस्था के लोगों ने यहाँ की महिलाओं को कम खर्च में पशुओं के प्रबंधन के प्रति जागरूक किया है। इसकी वजह से आज पशुपालन यहाँ की महिलाओं की आमदनी का एक प्रमुख स्रोत बनता जा रहा है। इस संस्था ने इन्हें समझाया है कि कम पैसे में भी किस तरह से पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है
और उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। सो जो लाइव स्टॉक है ये सेकेंडरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। सो हम पहले मेडिकेशन के बारे में बताएंगे। डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन देते हैं दीदी लोग को। इसके अलावा कुछ प्रशिक्षण दे देंगे, कैसे देना है, कितना मात्रा में देना है, डोसेस क्या होता है, इसमें से प्रेग्नेंट बकरी को नहीं देना है। सो ऑल दैट ट्रेनिंग्स विल बी गिवन बाय प्रधान। इसके अलावा कुछ लाइन डिपार्टमेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, स्टेट, ब्लॉक, सेंट्रल लेवल डिपार्टमेंट से हम जुड़ के काम करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए इफ़ नॉट वन इंस्टीट्यूशन अदर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स देम साइमल्टेनियसली। इसके लिए हम अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। और इसके अलावा मेडिकेशन के अलावा ट्रेनिंग देते हैं घरेलू उपचार। सो होम रेमेडीज़ मतलब दीदी लोग के पास पैसा उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो इफ़ एनी इंजर्ड अकर टू द गोट और एनी बर्ड्स, सो दे इमीडिएटली कुड नॉट असिस्ट टू द डॉक्टर। इन दैट केस दीदी लोग ना खुद से घर में कुछ हल्दी, अदरक उस है तो वो पीस के दे देते हैं बकरी को। सो वो बहुत होता है घरेलू उपचार। इसके लिए भी ऑल्सो हर गांव में एथनोवेट गार्डन भी इंस्टॉल किए। वो एथनोवेट गार्डन में 6 to 10 टाइप्स ऑफ अलग अलग आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, लाइक अजवाइन, अजोला एंड तुलसी, वैसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा दे गेट प्लांट्स फ्रॉम देम, दे गेट लीव्स फ्रॉम देम एंड वो पीस के बकरी को दे देते। पहले जो है बीमारी ज़्यादा पड़ जाता है और इनकम भी उतना नहीं होता है, और ओनली रिचुअल का समय, और इफ़ बीमारी पड़ जाएगा तो भी दीदी लोग खुद से घर में ही खाने के लिए सोचते हैं वो बकरी को। लेकिन अभी ना दे आर सेलिंग इट, मार्केटिंग भी हो रहा है, उसकी वजह से उनका एडिशनल इनकम भी हो रहा है एग्रीकल्चर के अलावा भी। जो भी बकरी है, मुर्गी है, उसको जो है कम जगह में ज़्यादा मुर्गियाँ हम लोग रख सकते हैं। गांव में क्या होता है कि बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो इधर उधर मुर्गियाँ बैठती है तो उसको जो है जानवर खा जाता है, या फिर अंडा इधर उधर दे देता है, जिस कारण से जो है अंडा इधर उधर देने से जो है मुर्गी ज़्यादा हो नहीं पाता है, दीदी लोग का आमदनी जो है कम हो जाता है। तो लो कॉस्ट मॉडल बनाने से जो है मुर्गियाँ सेफ रह रही है और उससे जो है मुर्गी का संख्या बढ़ रही है। बीमारी में देखा जाए तो बहुत कम हो गया है, पहले बीमारी काफ़ी होता था। देखा जाए कि बकरी में जो बरसात के समय में जो है बकरियां नीचे बैठती थी तो उसमें बहुत निमोनिया का शिकायत बहुत ज़्यादा होता था, आपका पतला दस्त का शिकायत बहुत ज़्यादा आता था, जिससे काफ़ी बकरियां जो है मर जाती थी। लेकिन जब से लो कॉस्ट शेड बना है तब से बकरियां जो है काफ़ी सुरक्षित है और बहुत कम बीमारी हो रहा है। लक्षण जैसे अखन सर्दी बुखार हो गया तो जान रहे अपने से जैसा अभी रह रही है वैसा नहीं रहती है, दूसरा टाइप का देखते तो उस टाइम जानते हैं कि बुखार आया है, सर्दी बुखार आ रहा है, तो जान रहे हैं कि अभी तबीयत खराब है बकरी का। खाना पीना छोड़ देते हैं, मार उड़ देते हैं तो नहीं पीने लगती है। दीदी को बुला लेते हैं कि मेरा छगरी का बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गया है। तो दीदी बोलती है कि दिखाओ, नहीं तो साल में कितना एक अभी बचे हैं 10,000 में। मुर्गी तो नहीं बिकल है, एक बिकल है था 1,000 में। बकरी में है, मुर्गियों में है, दोनों में फायदा ही है। लो कॉस्ट मॉडल यहाँ की कृषि के लिए एक वरदान है। इसने लोगों को कृषि के साथ पशुपालन को जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। प्रधान संस्था ने इस पशुपालन को लोगों के लिए कम खर्च का व्यवसाय बना दिया है। इससे कोह पंचायत की महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिल रही है। खर्च के कम जाने से इनका मुनाफा बढ़ रहा है और वे लोग इससे माला माल हो रही हैं। तो आपने देखा कि लेपो गांव की जो महिलाएं हैं वो लो कॉस्ट मॉडल को अपनाया और मुर्गी और पालन करके अपनी स्थिति में सुधार की, जहां इनके जीवन में बदलाव आया है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस तरह के क्षेत्र में बाज़ार की व्यवस्था बहुत ही है और प्रधान जो है अच्छा कार्य कर रहा है लोगों में, जहां रोज़गार के नए नए अवसर दे रहे हैं, जिसमें कि स्पर्म
से मछली का उत्पादन बिजड़ा तैयार कर रहे हैं, उससे भी फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ देसी मुर्गी और बकरी का जो इन्होंने प्रशिक्षण दिया, साथ ही टीकाकरण भी दिया है और यह भी कहा है कि जिस तरह से रख रखाव कर रहे हैं, लो कॉस्ट मॉडल का जो इन्होंने अपनाया है, उसके तहत ये दीदी जो है यहाँ खेती बाड़ी के साथ साथ अपना घर के सारे कारोबार करने के साथ साथ ये मछली और बकरी का जो पालन कर रहे हैं, मुर्गी का पालन कर रहे हैं, इनसे बेहतर आमदनी हो रही है। आमदनी 2 गुना नहीं जबकि 4 से 5 गुना हो रहा है और इनके चेहरे पे खिलखिलाहट आ रही है। प्रधान का यह कार्य बेहतर है और इस क्षेत्र में महिलाएं समूह बनाकर एकजुट हो रही है और अपना आत्मनिर्भर हो रही है। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में हम पुनः आपसे यूं ही बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।